नॉर्थ अटलांटिक महासागर में स्थित बरमुडा ट्रायंगल के बारे में सभी ने सुना है, जहां पर पिछले 100 सालों में 20 विमान और 50 जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे भारत से ही एक ऐसी जगह का शुरुआत होता है जहां पर आज तक 700 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, जिनमें से 500 विमान का और 800 विमान कर्मियों का आज तक पता नहीं चल पाया। आपको शायद विश्वास नहीं हो रहा है, पर यह बात सच है। आज का वीडियो इसी विषय पर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भार्गव और आप देख रहे हैं मिस्टर भार्गव 123 चैनल का अनदेखा सच वीडियो सीरीज। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम से इस जगह का शुरुआत होते हुए म्यांमार होकर चीन के कुनमिंग शहर तक विस्तारित है। यह जगह हालांकि त्रिकोण जैसा नहीं है, लेकिन विमानों के लिए बहुत खतरनाक माना गया है। इस जगह के बारे में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पता चला और इस जगह का सामना करना पड़ा था अमेरिका के पायलटों को। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका अपने मित्र राष्ट्र चीन के साथ मिलकर अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 1941 में जापान ने भारत और चीन के बीच में स्थित बर्मा देश, जो आज का म्यांमार है, उस पर कब्जा कर लिया। बर्मा देश पर जापानीज के कब्जे से पहले अमेरिका की सेना भारत से चीन तक बर्मा देश के खतरनाक पहाड़ी रास्ता बर्मा रोड से हथियार और युद्ध के बाकी सामान पहुंचाया करते थे। यह सामान युद्ध के लिए बहुत ही जरूरी था, जो जापानीज के बर्मा पर कब्जे से रुक गया। अमेरिका से बड़े बड़े मालवाहक जहाज़ों से आने वाला हजारों टन का सामान भारत के कोलकाता में उतार दिया गया था, जिनको चीन तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी था। बर्मा रोड बंद हो जाने पर अमेरिका के पास एक ही रास्ता खुला था, और वो था इतिहास का सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाने वाला भारत के असम और चीन के बीच स्थित हिमालय पर्वत के ऊपर का हवाई रास्ता। यह जगह कितना खतरनाक है, ये तब तक मालूम नहीं चल पाया जब तक अमेरिकी 10th एयरफोर्स के विमानों ने उड़ान भरना शुरू नहीं किया। 1942 में कोलकाता से युद्ध के सामानों को ट्रेन से असम के हवाई अड्डे जैसे छबुआ, मोहनबाड़ी, जोरहाट, तेजपुर तक लाया गया, और एक के बाद एक विमानों ने सामान के साथ उड़ान भरी चीन की तरफ। 800 किलोमीटर का इस हवाई रास्ते में दुश्मनों से कोई खतरा नहीं था, लेकिन जब सारे विमान इस रहस्यमय जगह पहुंचा, एक के बाद एक विमान गायब होने लगे, जो चीन पहुंचे ही नहीं। फिर भी अमेरिका ने हार नहीं माना और उससे भी ज्यादा विमान चीन की तरफ भेजे। जब उनमें से कुछ ही विमान चीन पहुंच पाए, तब इस रहस्यमय जगह के बारे में पता चला। तब से लेकर साल 1945 तक 500 विमान गायब हो चुके थे, और उनमें उड़ान भरते हुए 800 विमान कर्मी भी साथ में गायब हो गए। यह आंकड़ा नॉर्थ अटलांटिक महासागर में स्थित बरमुडा ट्रायंगल के घटनाओं से भी बहुत ज्यादा है। लेकिन यह जगह इतना रहस्यमय कैसे? इसका जवाब हमें मिल पाया उन पायलटों से जो गायब होने के बाद मिल गए थे और जो ये रास्ता पार करने में सफल हो पाए थे। उन्होंने खुलासा किया कि हिमालय के ऊपर इस जगह पर बहुत बड़ा माइक्रोबर्स्ट मौजूद है। माइक्रोबर्स्ट एक ऐसी स्थिति है जिसके दौरान कोई भी विमान कुछ ही सेकंडों में हजारों फीट नीचे गिर जाते हैं। ये विमानों के लिए बहुत खतरनाक होता है। इसके अलावा बड़े बड़े एयर टर्बुलेंस भी मौजूद है, जिनका भी परिणाम एक जैसा ही है। साथ में हवा और बर्फ के भयानक तूफान आते हैं। हवा के तूफान से अगर विमान बच भी जाएं, तो उनके पंख पर बर्फ जम जाती है, जिसके वजह से विमान को हवा में उड़ते रहने का दबाव नहीं मिल पाता। तब सभी पायलट इमरजेंसी लैंडिंग के लिए जगह ढूंढते हैं, पर यहाँ पर नीचे पर्वत और पहाड़ के सिवा कुछ भी नहीं है, तो दुर्घटना होना स्वाभाविक है। अगर लोग बच भी गए होते, तो 1000 मील में फैली ठंडे पर्वतों का इस देश से निकल पाना आसान बात नहीं था। साथ में उस समय के विमान इतने शक्तिशाली भी नहीं थे जो भारी सामान के साथ हिमालय के ऊपर उड़ान भर पाए। इस जगह का नाम ऑफिशियल रिकॉर्ड में द हिमालयन हम्प या द हम्प रखा गया है। इस जगह के ऊपर से उड़ान भरना पायलटों के लिए एक बुरा सपना जैसा था। फिर भी अमेरिकी पायलटों ने उड़ान भरी, और जो बच गए वो चीन तक 7,40,000 टन का सामान पहुंचाने में सफल हो पाए, और मित्र राष्ट्रों का जीत भी हो पाया। लेकिन हर 340 टन पहुंचाने में एक एक पायलट ने अपना जान गंवाया।